हर साल हजारों स्टूडेंट्स सीएसएस इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन में मार्क्स लूज करते हैं और प्रॉब्लम उनकी इंग्लिश नहीं होती, प्रॉब्लम होती है उनकी अप्रोच, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। सो इन दिस वीडियो यू विल अंडरस्टैंड कैंडिडेट्स मार्क्स क्यों लूज करते हैं, एग्जामिनर असल में देखना क्या चाहता है एंड किस तरह टॉपर्स सिक्योर करते हैं कंसिस्टेंटली 40+ मार्क्स एवरी ईयर। सबसे पहले बात करते हैं व्हाई स्टूडेंट्स लूज मार्क्स। अगर आप एफपीएससी के एनुअल रिपोर्ट्स को या फिर प्रीवियस पेपर्स की इवैल्यूएशंस को देखो तो साफ क्लियर नजर आता है स्टूडेंट्स कॉमनली 3 ब्लंडर्स को रिपीट करते हैं। वर्डीनेस, वो समराइज तो कर देते हैं लेकिन आइडियाज को कंप्रेस नहीं करते, यानी लिखने का जज्बा इतना ज्यादा होता है कि सोच कंसाइज रहती नहीं है उनकी। डिस्टॉर्शन, रीफ्रेज करते हुए वो अनइंटेंशनली जो ओरिजिनल मीनिंग होता है टेक्स्ट का उसको चेंज कर देते हैं। मैकेनिकल ट्रांसलेशन, उर्दू थॉट प्रोसेस को जब वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो वो एकेडमिक, प्रोफेशनल और फॉर्मल टोन को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से टेक्स्ट का ओरिजिनल मीनिंग बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है और कुछ समझ नहीं आती कि आपने किस तरह उसको कोट किया है। एफपीएससी के लिए प्रेसी का मतलब है एक्यूरेसी प्लस ब्रेविटी। सिर्फ शॉर्ट लिखना प्रेसी नहीं होता, सेंस को प्रिजर्व करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। Because a good press is 1/3 of the original, जो कि coherent, concise and faithful to the main idea होना ज़रूरी है। अब एफपीएससी आपसे एक्सपेक्ट क्या करता है? एग्जामिनर को 4 मेजर डायमेंशंस को फुलफिल करना ज़रूरी है। कंप्रीहेंशन, मतलब पैसेज को बिल्कुल अच्छी तरह से समझना और इसके एग्जैक्ट मीनिंग को समझना। एक्सप्रेशन, जब आप राइटिंग कर रहे हो तो आपकी करेक्ट ग्रामर होनी चाहिए और उसके साथ साथ स्ट्रक्चर होना चाहिए आपकी राइटिंग में। आपके थॉट्स ओवरलैप करनी चाहिए, ना कि स्कैटर्ड हो। कंप्रेशन, मतलब कम लफ्जों में पूरी सेंस देना बात की। एंड लास्ट इज वोकैबुलरी, मैच्योर एंड एप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्ड्स। एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं लेकिन हर वर्ड हर जगह पे अप्लाई नहीं किया जा सकता, सो वर्ड्स को बहुत सोच समझ के चूज करना चाहिए। वो एक कॉमन उर्दू एफोइज्म भी है कि लफ्जों में बहुत ताकत होती है, आपने वही रोल प्ले करना है यहाँ पर भी। एग्जामिनर के पास टाइम ऑलरेडी बहुत कम होता है, वो वही आंसर को अप्रिशिएट करता है जो क्लियरली स्ट्रक्चर्ड होता है और जिसमें अननेसेसरी रेपिटेशन नहीं होती। एंड यही वो रीज़न है जिसकी वजह से टॉपर्स का राइटिंग पैटर्न एग्जामिनर को एग्जामिनर फ्रेंडली लगता है, शॉर्ट, क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड। क्या कभी आपने सोचा है कंसाइज राइटिंग की साइंस क्या है? कॉग्निटिव साइकोलॉजी के मुताबिक हमारा ब्रेन एक टाइम में 2 से लेकर 7 इंफॉर्मेशन के चंक्स को प्रोसेस करता है। दैट्स द रीजन वाई शॉर्ट वेल ऑर्गेनाइज्ड पैराग्राफ्स आर इजियर टू रीड एंड इवन स्कोर बेटर। जितना सिंपल लिखोगे उतना ज़्यादा रिलेटेबल बनेगा। एग्जामिनर को इम्प्रेस करने का तरीका जो बेस्ट है वो क्लैरिटी है, ना कि कम्प्लेक्सिटी। प्रैक्टिकल ट्रिक अगर मैं आपको बताऊं, रिप्लेस कर दो लॉन्ग फ्रेजेस को एकेडमिक वर्ड्स के साथ जो कि सिंगल वर्ड हो। फॉर एग्जाम्पल, मेक एन एफर्ट को अटेम्प्ट, ड्यू टू द फैक्ट दैट इसको बिकॉज में चेंज किया जा सकता है, एंड इन ऑर्डर टू को टू में। सिंपल, दैट्स हाउ आप लोगों ने चीज़ों को टू द पॉइंट रखना है, उसको ज़्यादा एक्सपैंड नहीं करना और ओरिजिनल मीनिंग को कभी भी फेड नहीं करना। 6 स्टेप प्रेसी मेथड, आपने प्रेसी को रीड किस तरह से करना है। स्टेप 1, रीड पैसेज वंस। ओवरऑल मीनिंग को समझने के लिए आपने एक दफ़ा पूरे प्रेसी को अच्छे से पढ़ना है। सेकंड स्टेप में आपने उसको दोबारा पढ़ना है, रीड अगेन, और उसकी की लाइंस को अंडरलाइन करना है। स्टेप नंबर 3 में आप लोगों ने 3-4 उसके मेन आइडियाज एक्सट्रैक्ट करने हैं और उसको बुलेट पॉइंट्स में लिख लेना है। स्टेप नंबर 4 में आप लोगों ने रीराइट करना है उन आइडियाज को अपने वर्ड्स में कॉपी पेस्ट किए बिना। स्टेप नंबर 5, चेक वर्ड काउंट, जो कि 1/3 होना चाहिए ओरिजिनल टेक्स्ट का। एंड लास्ट पे स्टेप नंबर 6 में आप लोगों ने प्रूफ रीड करना है ग्रामर और कोहेजन को चेक रखने के लिए। आउटलाइन बनाना बहुत ज़रूरी है, ये आपका मैप होता है। बिना आउटलाइन लिखा गया प्रेसी जो भी होता है वो अक्सर डायरेक्शन को लूज कर देता है। सो आउटलाइन इज कंपल्सरी। ट्राई टू प्रैक्टिस 15 मिनट्स प्रेसी डेली। विद इन 2 वीक्स आपका रिदम इजीली डेवलप हो जाता है। अब कंप्रीहेंशन की आंसरिंग टेक्निक की बात करते हैं। सीएसएस में जितने भी कॉम्प्रीहेंशंस आते हैं ना, वो 3 एबिलिटीज़ को टेस्ट करते हैं। आपकी लिटरल अंडरस्टैंडिंग जो कि डायरेक्ट मीनिंग होता है, इन्फरेंशियल अंडरस्टैंडिंग जो कि हिडन और इम्प्लाइड मीनिंग होता है टेक्स्ट में, और थर्ड पे क्रिटिकल इवैल्यूएशन, आपका एनालिटिकल ओपिनियन क्या है, आपकी क्रिटिकल और एनालिटिकल अप्रोच कहाँ तक जाती है। सिर्फ कोट लिखना काफ़ी नहीं होता, आपको अपनी एनालिटिकल सोच वहाँ पे एक्सप्रेस करनी पड़ती है, और यही डिफरेंस होता है एक एवरेज में और एक टॉपर के आंसर में। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट सपोर्ट किया जाता है वो पॉइंट है, उसको रेफरेंस के साथ सपोर्ट करना, और लास्टली उसकी एक्सप्लेनेशन। टॉपर स्ट्रेटजी एंड प्रैक्टिस रूटीन बेस्ड ऑन इंटरव्यूज ऑफ सीएसएस क्वालिफायर्स एंड एफपीएससी रिकॉर्ड्स, आप लोगों को चाहिए कि डेली एक प्रेसी प्रैक्टिस करो पास पेपर से। अपनी वोकैबुलरी डायरी को मेंटेन रखो, लाइक 5 to 10 न्यू वर्ड्स को हर डे ऐड करो अपनी वोकैबुलरी में, और उसके साथ सेंटेंसेस को।
आपको यूज़ करना भी तो आना चाहिए ना, सेंटेंस आपने बनाना किस तरह है। वीकली एक कंप्रीहेंशन पैसेज और हर 2 वीक्स के बाद ट्राई टू अटेम्प्ट फुल कंपोजिशन पेपर। मॉक टेस्ट, पीयर रिव्यू एंड एकेडमी जो है उनकी ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि 10 to 15 मार्क्स इंक्रीज होते हैं 5 to 6 वीक्स में। मतलब आप 1 to 1.5 मंथ अगर कंसिस्टेंसी के साथ अपीयर होते हो प्रेसी एंड कंपोजिशन में, देन यू कैन इम्प्रूव योर मार्क्स कॉन्स्टेंटली। और यहाँ पर कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। लैंग्वेज पॉलिश तभी होती है जब आप रोज़ लिखने की आदत बनाते हो। और अगर आप खुद को ये कहकर पागल बना रहे हो कि मैं लास्ट मोमेंट पे कर सकता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता। लास्ट मोमेंट्स पे सिर्फ स्कैम होते हैं, जो आप खुद के साथ अब भी कर रहे हो तब भी करोगे। जब भी आपने प्रेस या कंपोजिशन की प्रैक्टिस करनी है, उसकी सबमिशन से पहले आपने कुछ चीज़ों को चेक इन रखना है। फॉर इंस्टेंस, सेंटेंसेस अंडर 20 वर्ड्स होने चाहिए। जितना पॉसिबल है अगर, तो पैसिव वॉइस को अवॉइड किया जाए। नो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को भी चेक रखना है। रिमूव रेपिटेशंस एंड फिलर्स। ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपके पेपर को पॉलिश्ड और एग्जामिनर फ्रेंडली बना देती हैं, सो इनको माइनर बिल्कुल नहीं लेना। टिकल डेमो आपने किस तरह करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप CSS 2023 प्रेसी को प्रैक्टिस करने लगे हो। अगर हमारे पास ओरिजिनल वर्ड काउंट 321 है, उसका जो प्रेसी बनेगा वो 107 वर्ड्स के अराउंड बनेगा। अपने स्टेप बाय स्टेप कंप्रेशन को फॉलो करना है। सबसे पहले तो उसकी थीसिस लाइन को आइडेंटिफाई करना है। जितने भी सिमिलर आइडियाज उनको मर्ज करके सिंगल कर देना है। एग्जाम्पल्स को रिमूव करके बैलेंस्ड कंक्लूडिंग सेंटेंस के साथ आपने उसे एंड करना है। एक दफ़ा अगर आप टेक्निक पर चलने लग जाओ, पैसेज ऑटोमेटिकली डाइसेक्ट हो जाता है। CSS प्रेसी और कंपोजिशन जो है वो टेस्ट इंग्लिश ब्यूटी के नहीं होते, ये टेस्ट होते हैं क्लैरिटी के, एक्यूरेसी एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर। अगर तो आपने पैटर्न को समझ लिया और हर रोज़ अगर आप एटलीस्ट 30 मिनट्स प्रैक्टिस करो तो मार्क्स जंप करते हैं, बिकॉज ये फॉर्मूला टेस्टेड है, जो टॉपर्स, पास पेपर्स और FPSC की रिपोर्ट्स की इवैल्यूएशन के बाद कंक्लूड किया गया है। लेट मी नो इफ यू नीड मोर CSS पैसी एंड कंप्रीहेंशन वीडियोस।